नमस्कार। 3 अगस्त प्रतिवर्ष भारत के अंदर नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि भारत सरकार ने जब देखा पूरे देश के अंदर लाखों लोग विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनको हम बचा सकते हैं अगर हम उनके कुछ ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवा सकें। यानी कि किडनी के लोग हैं, दर दर भटकते रहते हैं, डायलिसिस होती रहती है। इवन आंखों की बात करें तो आंखों के बारे में हम सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा अंधे लोग जो हैं उनकी जो आई साइट को इम्प्रूव किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है केवल आई ट्रांसप्लांट द्वारा, कॉर्निया के ट्रांसप्लांट करके। तो ऐसे करके तब सरकार ने एक दिन को फिक्स किया जिसमें लोगों को चेतना देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये दिन ऐसा है जिस दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जितने भी देश के अंदर लोग हैं जिनको किसी न किसी अंग की जरूरत है उनको वो अंग प्राप्त हो सके। मानव शरीर तो नश्वर है, शरीर ने नष्ट हो जाना, लेकिन अगर मृत्यु के पश्चात परिवार के किसी की मृत्यु के बाद अगर हम उसकी आंखों का डोनेशन कर सकें तो वो एक एक आंख से कम 3 लोगों की रोशनी वापस आ सकती है। इसी प्रकार से ब्रेन डेड लोग हैं, मान लो एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन खत्म हो गया लेकिन बाकी शरीर चल रहा है, उसका हार्ट चल रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ किडनी काम कर रही हैं। तो परिवारों से बात करके अगर हम कुछ ऑर्गन्स को निकाल लें तो वो यूजफुल हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रत्यारोपण हो सकता है जिसमें आंखें, हमने आपके बात करी, स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है आजकल। जो स्किन के कैंसर के लोग हैं, जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उनका स्किन का भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और पेंक्रियास, डायबिटिक लोग या जिनकी पेंक्रियास को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उसको भी हम प्रत्यारोपण से ठीक कर सकते हैं। हार्ट के बारे में आप पढ़ते रहते हैं कि सरकार ने तो ग्रीन कॉरिडोर खोल देती है, एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल को पहुंचने के लिए सब रेड लाइट्स ख़त्म कर दी जाती हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है और तब जाकर उसमें व्यक्ति को हम इवन हार्ट तक, लिवर तक, लंग्स, इन सब चीज़ों का आज के तारीख में ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी है, मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उसके अंग तो बेकार हो गए। अधिकतर परिवार के लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते कि भाई मुझे ये करना चाहिए। तो सरकार ने इसके ऊपर एक नोटो संस्था बनाई, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उसी की लाइन पे स्टेट्स के अंदर भी सोटो के नाम से ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोगों को जिनको ज़रूरत होती है उनको रजिस्टर करते हैं और उसके बाद मान लो किसी की मृत्यु हुई, उसके अंग अवेलेबल हुए तो डाटा जो होता है, पूरा शीट होती है, उसमें जो सबसे पहले नंबर आता है उसको इनफैक्ट कई बार तो घर से बुलाकर कहा जाता है कि ये अंग आपके लिए अवेलेबल है, आप आओ इस अस्पताल के अंदर, यहाँ पर आकर अपना ट्रांसप्लांटेशन कराओ। क्योंकि 3 अगस्त का दिन है, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम मृत्यु के पश्चात अपनी बॉडी को सरकारी अस्पतालों में दान देंगे। नोटों पे भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और कई अन्य संस्थाएं जो NGOs हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दधीची देहदान समिति ने शुरू किया हुआ है। दधीची देहदान समिति के वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से बात करके उनका एक फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपको उसका कार्ड भी मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस व्यक्ति ने प्लेज किया हुआ है उसकी मृत्यु होती है तो परिवार के लोग उन संस्था के माध्यम से उनकी बॉडी का डोनेशन करते हैं। डेड बॉडी के अंदर हमें समझना होगा कि जो आइज़ हैं वो 3-4 घंटे के अंदर अगर डोनेट हो जाती हैं तो वो यूजफुल रहती हैं। तो इसी प्रकार से बोन्स का डोनेशन हो सकता है, स्किन का डोनेशन भी हो सकता है। तो आओ संकल्प लें, हम सब लोग इस साइट पे जाकर या अपने समीप में दधीची देहदान का कन्वीनर है उससे बात कर संकल्प लेंगे ताकि हम एक व्यक्ति भी कम से कम भी 8 से 10 लोगों की जान को बचा सकता है। आज के दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैसेज को सब जगह पहुंचाएं, जहां बैठते हैं, जहां बात होती है चर्चा करें। किट्टी के अंदर, मॉर्निंग वॉकर्स क्लब के अंदर, लायंस क्लब के अंदर, रोटरीज के अंदर,
मेडिकल एसोसिएशंस के अंदर, उन सबको इसके अंदर पार्टनर बनना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें और इस मैसेज को दूर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।